1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, लेकिन 562 रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी। जम्मू कश्मीर एक बड़ी रियासत थी, मुस्लिम बहुल आबादी, लेकिन राजा थे हिंदू, महाराजा हरि सिंह। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत पाक पहला युद्ध 1947 और जहां पे कश्मीर का पहला हमला हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सब जानने वाले हैं। महाराजा हरि सिंह की मंशा थी कि वह कश्मीर को स्वतंत्र देश के रूप में रहे। वे ना भारत को मिलाना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रही। पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर पर गुप्त कब्जे की योजना बनाई, ऑपरेशन गुलमर्ग। इस योजना के तहत पाकिस्तान ने कबीलाई लड़ाकों को हथियार और ट्रेनिंग दी ताकि वे जम्मू पर हमला कर सकें। 22 अक्टूबर 1947 के करीब 5000 से ज्यादा पठान काबिलों ने पाकिस्तान की मदद से मुजफ्फराबाद के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ की। उनका पहला निशाना था बारामूला, जहां उन्होंने नरसंहार और लूटमार की शुरुआत की। इन कबीलाई हमलावरों ने महिलाओं को निशाना बनाया, मंदिरों और चर्चों को लूटा, यहां तक कि ईसाई मिशनरियों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। बारामूला की बर्बादी ने पूरे देश को दहला दिया। राजा हरि सिंह, जो अब तक तटस्थ रहना चाहते थे, पहली बार डर गए। उन्होंने भारत सरकार से सैन्य की मदद की अपील की, लेकिन भारत ने एक शर्त रखी, पहले विलय पत्र पर दस्तखत करो। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेशन पर दस्तखत किए, यानी कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अब भारत को कानूनी अधिकार मिल गया था कि सेना भेजने का। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के पहले दस्ते श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। कैप्टन रंजन और मेजर शर्मा की अगुवाई में भारत ने पहली बार पाकिस्तान समर्थित काबिलों के खिलाफ मोर्चा संभाला। भारतीय सेना ने जिस गति से श्रीनगर एयरपोर्ट को सुरक्षित किया, वह रणनीतिक रूप में ऐतिहासिक था। अगर वो चूक जाते तो श्रीनगर हाथ से निकल जाता। मेजर सोमनाथ शर्मा, भारतीय सेना के पहले परमवीर चक्र विजेता, ने बडगाम की लड़ाई में वीर गति प्राप्त की। उनकी बलिदान की लड़ाई श्रीनगर को बचाया और कबलाई हमलावरों के पीछे हटने पर मजबूर किया। इस पूरे हमले के पीछे पाकिस्तान की योजना थी, पहले काबिलों से हमला करवाओ, फिर यह कहो कि वह विद्रोह हुआ है। इस चाल को पूरी दुनिया के सामने लाने में भारत को समय लग गया। पाकिस्तानी हमलावरों की बर्बरता ने न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक बिरादरी को भी चौंका दिया। कश्मीर में यह पहला मौका था जब स्थानीय लोग भी भारत की सेना को अपना रक्षक मानने लगे। बडगाम से उरी तक भारत ने कई मोर्चों पर जीत हासिल की, लेकिन मौसम और इलाकों की कठिनाइयों ने सेना को चुनौती दी। हिमालय की घाटियों में लड़ाई आसान नहीं थी। इस संघर्ष के दौरान हजारों लोग विस्थापित हुए। कश्मीर की घाटियों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे मानवीय संकट पैदा हुआ। लोग श्रीनगर में शरण लेने लगे। भारत ने अपनी सामरिक क्षमता के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी भी निभाई। भारतीय वायुसेना ने और थल सेना मिलकर इस युद्ध में वीरता की मिसाल पेश की। 1947 के अंत तक भारत ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा बचा लिया था, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में अब भी कुछ क्षेत्र रह गए। ये वही क्षेत्र है जिसे आज पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। यूएन ने
युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा और 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हुआ, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच पहला खुला सैन्य टकराव था, जिसमें साजिश, बलिदान और कूटनीतियां सब कुछ था। कश्मीर का मुद्दा यहीं से शुरू हुआ और आज भी जारी है। इस युद्ध ने भारतीय सेना के भीतर संगठन, गति और बलिदान की नई परिभाषा दी। यह वह युद्ध था जिसने कश्मीर को भारत के अभिन्न अंगों के रूप में स्थापित किया, कानूनी रूप से और जनभावना से भी। अगर आपको भारत की सच्ची कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस वीर को सम्मान है जिसने हमें आजादी के बाद भी सुरक्षित रखा। इस सीरीज का अगला भाग जल्द ही आएगा, जब युद्ध को गहराया और गोलियों के बीच पनपा साजिशों को जाल जुड़े रहिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं, सच्चाई से सुनाया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरा पार्ट आने तक हमारे चैनल पे बने रहिए। सो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।